हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई एम हेमंत और आज हम इस चैनल पर अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अप्लाइड बायोलॉजी क्या होती है? इसका मतलब होता है व्यवहारिक जीव विज्ञान, यानी कि मानव के हितों में कुछ ऐसे वर्क किए जाते हैं काम जिससे कि मानव का हित हो, उसको फ़ायदा पहुँचे और उसके लिए एक व्यवसाय बन जाए वो काम, ताकि वो अच्छा मुनाफा कमाए और अपने एक जीवन सफल बना पाए। इसलिए कुछ बायोलॉजी की कुछ ऐसी ब्रांच हैं जो मानव के हित के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद में देखी गई हैं। जैसे कि आज हम उन्हीं ब्रांचों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो हमारी बायोलॉजी की ब्रांच है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीट पालन, यानी कि सेरीकल्चर एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं, यानी कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और उनसे रेशम के कीड़ा पालकर और उनसे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, जिसको हम सिल्क फाइबर भी बोलते हैं। ये रेशम के धागे काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी रेजिस्टेंस पावर पाई जाती है इनके अंदर, प्रतिरोधक क्षमता, ताप को सहने की और हर वातावरण को में एडजस्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। और रेशम के कीड़े जो होते हैं वो शहतूत की पत्ती खाकर जब ग्रो करते हैं उनको, और जो अपने ऊपर एक पत्ती खाते हैं उसके बाद बड़े होते हैं साइज़ में, और बड़े होने के बाद अपने शरीर में से एक ऐसा पैदार चिपचिपा बॉडी से निकालते हैं जो हवा के द्वारा सूख कर उनके चारों ओर एक खोल बना देता है, जिसको हम कोकून कहते हैं। ये कोकून वाइट कलर का होता है और इसी कोकून के ऊपर बहुत सारा सिल्क फाइबर पूरे कोकून पर ढक जाता है, जिसकी वजह से फिर इस कोकून के अंदर जो वो होता है रेशम का कीड़ा वो मर जाता है और उसके बाद हम कोकून से उस धागे को प्राप्त कर लेते हैं अलग करके। ठीक है, तो इसलिए रेशम के कीड़ों को पालने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, यानी कि आपने देखा होगा कि जो किसान भाई लोग होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं कि अक्सर अपने खेतों में वो लगाते हैं बॉक्स होते हैं, और जिनमें कि बॉक्स में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधुमक्खियों पालकर उनसे शहद अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यह एक कृत्रिम प्रोसेस है, आर्टिफिशियल तरीके से शहद को प्राप्त किया जा रहा है। मधुमक्खियों को छत्ते में ना पालकर बल्कि उनको एक बॉक्स में पाला जाता है, जहाँ पर मक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं और वहीं पर शहद लाकर इकट्ठा करती हैं, और जिसकी वजह से फिर बाद में वो शहद इकट्ठा होता है तो किसान उसको प्राप्त कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसको हम एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एक्वाकल्चर या फिशीज कल्चर। फिशीज कल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या होता है, मछलियों का पालन किया जाता है, यानी कि मछलियों को पाला जाता है, और किसान भाई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक व्यावसायिक रूप में इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। उनको एक काम काज मिल जाता है बड़ा सा, जिसके मदद से वो मछलियों को अच्छे दाम में बेचते हैं और अपना एक अच्छे से व्यवसाय चला पाते हैं। और इस जब मछलियों को इकट्ठा करके उनकी छोटी सी एक नर्सरी बनाई जाती है, पहले उनको नर्सरी के रूप में पाला जाता है छोटी छोटी मछलियों को, अंडों को। उसके बाद उन्हीं मछलियों को फिर अधिक खान पान, उनका न्यूट्रिशन ध्यान में रखते हुए उनको पालकर उनको बड़ा किया जाता है, फिर उनको मार्केट में बेच दिया जाता है। इस तरीके से ये अपना में एक अच्छा व्यवसाय बन जाता है मत्स्य पालन, जिसको हम फिशीज कल्चर या एक्वाकल्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन, यानी कि कुक्कुट पालन का मतलब होता है जब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब वहाँ पक्षियों को से अंडे प्राप्त करने होते हैं या मांस प्राप्त करना होता है तो उनको पाला जाता है, जैसे कि मुर्गी और बत्तख। इनसे अंडे और प्राप्त करने के लिए और मांस प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हम कुक्कुट पालन भी कहते हैं। कुक्कुट पालन के बाद नेक्स्ट ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कार्बनिक या जैविक खेती करना। आज के समय में जो जैविक खेती होती है वो नहीं हो पा रही है, उसके स्थान पर जो होती है केमिकल वाली खेती की जा रही है, यानी कि केमिकल खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह, जिससे कि मिट्टी की जो उपजाऊपन होती है, फर्टिलिटी, वो कम हो जाती है और मिट्टी पहले की तरह उत्पादन अच्छे से नहीं कर पाती। इसलिए अधिकतर पहले किसान लोग क्या करते थे, जैविक खेती ज़्यादा किया करते थे। जैविक खेती करने का ये फ़ायदा होता है कि उससे जो उत्पादन होता था फूल फल फ्रूट सब्जी का, वो अच्छा होता था, उनमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता था, पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में बनते थे, और उनका जो रंग होता था वो भी अच्छा दिखता था, चटकीला, और साइज़ भी बड़ा होता था उन फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। जैविक खेती करने से बहुत, नहीं तो उससे प्रदूषण होता था, मिट्टी की भी फर्टिलिटी जो थी वो बनी रहती थी और बढ़ी जाती थी। जिसमें कि जैविक खेती में क्या होता है, मिट्टी में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपना में
मिट्टी को बहुत अच्छे से ह्यूमस बना देती है और उसमें केचुए डाल दिए जाते हैं जो किसान का मित्र भी कहा जाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत मदद करते हैं। हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं और कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी इस कार्य को करने में मदद करते हैं। इस तरीके से जैविक खेती अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, लेकिन जैविक खेती ना होकर आज के समय में केमिकल खाद के माध्यम से खेती की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए, और वो खेती की वजह से वो काफ़ी प्रदूषण सा फैल गया है, जिससे कि हानिकारक पदार्थ हमारे भोजन में भी आ रहे हैं और हमारी बॉडी में, जिसकी वजह अनेक रोग भी पनप रहे हैं। जैविक खेती बहुत अच्छी है, ना कि केमिकल खाद के द्वारा की गई खेती, जिसको हम एग्रोनॉमी भी कहते हैं। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कार्बनिक खेती करना या जैविक खेती करना। इसके बाद आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है बागवानी करना। बागवानी में बोले तो जब फल फ्रूट्स के बाग लगाए जाते हैं और उनका उत्पादन किया जाता है एक बड़े पैमाने पर, तो इसको हम बागवानी करना कहते हैं, यानी कि पोमोलॉजी। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती करना, एक बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ऊतक संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स ऊतक संवर्धन में क्या किया जाता है कि मिट्टी के बिना पौधे को बिना पानी बिना मिट्टी के उगाया जाता है, और उसके लिए पौधे को जो जो पौधा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करता था, वो सारे पोषक तत्व उस पानी में घोल के रूप में मिला दिए जाते हैं, घोल बना दिया जाता है, और वो सारे पोषक तत्व उस पौधे को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को वाटर, सनलाइट और पोषक तत्व उसे पानी में मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से वो ग्रो करने लगता है बिना मिट्टी के भी। तो इस प्रक्रिया को हम ऊतक संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। इसके बाद है फंगी कल्चर। फंगी कल्चर का मतलब होता है कवक संवर्धन। कवक संवर्धन में क्या होता है कि मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम एक कवक है यानी कि फफूंदी, और कवक मशरूम से क्या किया जाता है? प्रोटीन हाई मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है उससे हमें न्यूट्रिशन के रूप में, और प्रोटीन भी प्राप्त होती है, और जिसके बाद वो एक अच्छा उपचार के रूप में भी माना जाता है। एंटी कैंसर का भी काम करता है उसमें जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी अधिक बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। और किसान भाइयों के लिए एक बड़ा व्यवसाय होता है उनके लिए, और अच्छा लाभ कमाते हैं इससे। इसकी कीमत भी बहुत हाई रहती है मार्केट में कवक बटन मशरूम की, तो जिसको खाया भी जाता है भोजन के रूप में। जबकि कुछ और मशरूम जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन बटन मशरूम जो होता है वो काफ़ी खाने योग्य होता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है पेड़ों की आयु का अध्ययन करना। इसमें क्या होता है कि पेड़ों की आयु का अध्ययन करने के लिए उनके तने को काट के देखा जाता है कि तने के अंदर जो रिंग्स होते हैं, थोड़े डार्क कलर के गोल गोल छल्ले दिखते हैं पेड़ के तने के अंदर, उन्हीं रिंग्स की संख्या को गिना जाता है और गिनकर पता लगाया जाता है कि उस पेड़ की आयु कितनी है। यदि छल्लों की जितनी संख्या होगी, अगर पेड़ के तने के अंदर छल्लों की संख्या 2 है तो पेड़ 2 वर्ष का है। इन छल्लों को हम वार्षिक बले भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष में 1 साल में 1 छल्ला बनता है पेड़ के अंदर। पूरा विकसित छल्ला दिखने लगता है जब पूरा कंप्लीट 1 साल में बन जाता है, तो उसी छल्ले को हम देखकर उसकी काउंटिंग कर लेते हैं उन्हीं छल्लों की, और जितने छल्ले होते हैं उतनी ही हम मान लेते हैं कि पेड़ की उम्र भी इतनी ही है। सभी पेड़ों के तनों में छल्लों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि वार्षिक बले के आधार पर अलग अलग संख्या बनती है। उसके बाद तो इस तरीके क्या होता है, पेड़ों की आयु का पता लगाने के लिए उनकी रिंग्स बले को छल्लों को गिना जाता है और पता लगा लिया जाता है कि उसकी पेड़ की आयु कितनी है। तो इस तरीके से क्या होता है, पेड़ों की आयु का अध्ययन करना कहलाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, तो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपको इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, और कोई अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको भी लिखिए, ताकि हम आपको वो वीडियो बना के दे सकें नहीं, और आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो सके। ठीक है गाइस, ओके, नाइस मीटिंग यू।